नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं लखनऊ के मेले में। और ये मेला लखनऊ का बहुत ही मशहूर है। जो लोग लखनऊ से हैं वो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। हर साल कार्तिक पूर्णिमासी के बाद ये मेला लगता है और इसको कतकी मेले के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर आ गए थे। ये ब्लॉग शनिवार शाम को अचानक से प्रोग्राम बना तो हम लोग यहाँ बच्चों को घुमाने ले आए थे। और वैसे भी नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो सुबह जल्दी उठने की ना जल्दी भी नहीं थी, इसीलिए आज बच्चों को यहाँ पर घुमाने ले आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेले की रौनक बहुत ही अच्छी थी। और मेले में आने के बाद ना बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर तो आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे ना आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल ही जाएगी जो आप लिए बिना नहीं रह सकते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे थे स्टेशनरी शॉप पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के छोटे मोटे बहुत सारे आइटम थे। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर अपने लिए शॉपिंग की। और इतने कलरफुल आइटम होते हैं ना कि आप लिए बिना नहीं रह सकते हैं। इतनी तरह तरह के शॉर्पनर, इरेजर्स। तो आरव और वंश ने भी अपने लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और उसके बाद आ गए थे हम अपने क्रॉकरी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह की ट्रे और बाउल्स, बहुत सारी आइटम ऐसे हैं ना जो आप लिए बिना नहीं रह सकते हैं। और अगर आप मेले में आए हैं वो भी कतकी मेले में, तो इस तरह के वुडन वर्क वाले जो आइटम होते हैं ना इनको तो आप देखे बिना रह ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे, आगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद अब आपको ले चलते हैं ये फ्लावर सेक्शन में। यहाँ पर ना आर्टिफिशियल बहुत सारे प्लांट और फ्लावर्स थे। तो चलिए आप लोग भी मेले का मज़ा उठाइए। और ये वाला कितने का ये 100 का है। अच्छा अच्छा, हमने सोचा कि ये पूरा हुआ है। अच्छा लग रहा है। वो भी 200 का। कतकी मेला अपनी क्रॉकरी के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर ना आपको हर तरह के क्रॉकरी आइटम मिल जाएगा। बड़े बड़े बाउल हों, छोटे बाउल हों, प्लेट्स हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो ना आपको सिर्फ कतकी मेले में ही मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। और ये वाले जो स्टॉल्स थे ना ये तो बस लेडीज़ से पूरे भरे हुए थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर अपनी ज़रूरत की कुछ आइटम्स लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन के बहुत सारे आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये क्यूट से पॉट तो ना आप लिए बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने भी यहाँ से 2 पॉट ख़रीदे हैं। और हर साल ना इस मेले से मैं अपने क्रॉकरी के आइटम ज़रूर ख़रीदती रहती हूँ। चाहे मेरे किचन में ना कितने भी बर्तन हो जाएं, लेकिन हम लेडीज़ को ना किचन आइटम से कुछ ऐसा लगाव है कि कहीं भी जाते हैं ना तो ये जो सेक्शन होता है ना इसको हम देखे बिना नहीं रह सकते हैं। और कुछ ना कुछ परचेज़ करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग भी चल रही थी और साथ में बच्चों की अपनी डिमांड्स भी चल रही हैं। तो चलिए आपको मेले में आगे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर एक भूत बंगला बना हुआ था, उसके अंदर जाने के आपको टिकट लेने पड़ते हैं। तो बच्चों के लिए ना बहुत स्कैरी सा था, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि आरव को थोड़ा सा डर लग रहा था। और इसके साथ ही यहाँ पर ना अंडर वाटर शो भी था। तो अभी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो हम लोगों ने ये शो नहीं देखा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि पहले हम लोग झूला झूलेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों को लेकर उधर ही गए थे।
और यहाँ पर इतना अच्छा व्यू था कि बिना फ़ोटो क्लिक कराए तो हम लोग रह ही नहीं सके। और वैसे भी जब हम कहीं अपनी फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराना तो बनता ही है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर पिक्चर्स ली। उसके बाद आरव को मिल गई थी अपनी मनपसंद की कार, तो वो तो बैठ गया है अपनी कार पर और बस हम लोग भी यहाँ पर मेले का आनंद ले रहे हैं। तो कार राइड करने के बाद आरव को अब प्लेन में बैठना था, तो हम लोग उसको वहीं लेके जा रहे हैं। और अगर आप मेले में बच्चों के साथ आते हैं ना, तो अपना एंजॉयमेंट तो आप बाद में करिएगा, पहले ना बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आरव की लिस्ट बिल्कुल तैयार थी। उसको पहले झूले झूलने हैं, उसके बाद वहाँ से कुछ खाना है, उसके बाद करनी है उसको शॉपिंग। भाई थोड़ा स्लो ही रखना। यहाँ पर आरव तो बैठ गया है प्लेन में और हम उसको देखकर ही इंजॉय कर रहे हैं। और इतना अच्छा व्यू था ना यहाँ का, साथ में इतना लाउड म्यूज़िक था, तो उससे ना मज़ा दुगना हो रहा था। लेकिन मैं वो म्यूज़िक आपको नहीं सुना पाऊँगी, काश कि सुना पाती तो आप ना बहुत अच्छे से समझ पाते कि यहाँ का माहौल कितना खुशनुमा था। और डेली की भाग दौड़ से बीच में ना इस तरह का ब्रेक भी ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी ना बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो लगभग 1 महीने तक तो वो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। तो हमने सोचा बच्चों को एग्ज़ाम से पहले वाली ट्रीट दी जाए, उसके बाद तो ना फिर वो अपनी स्टडी वगैरह में बिजी रहने वाले हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत देर हमने बच्चों के साथ में राइड वगैरह एंजॉय की। 1-2 झूले हमने भी झूले। कतकी मेले में बहुत दूर दूर से लोग स्टॉल लगाने आते हैं और हर जगह की जो स्पेशल चीज़ें होती है ना, उसी के स्टॉल लगते हैं। तो बच्चों के साथ में अगर आप आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं घूम सकते, क्योंकि बच्चे हैं, उनको अपनी चीज़ों से ही मतलब होता है। तो सबसे पहले हमने बच्चों के जो भी फरमाइशें थी उनको पूरा किया। उसके बाद से की थोड़ी सी पेट पूजा, और उसके बाद वापस से अपने स्टॉल वगैरह से हमें जो भी चीज़ें लेनी थी ना वो ली। तो क्योंकि हम लोग शाम को ही निकले थे, तो अभी बज गए थे 8:30 और बच्चों का ना अभी भी बिल्कुल दिल नहीं भरा था, इनका घर जाने का मन नहीं था। और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। आजकल ना लखनऊ का मौसम भी कुछ अजीब सा हो गया है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और शाम को उतनी ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मुझे भी ना उसी दिन से कोल्ड हो गया है। अभी हम लोग आ गए थे फूड कॉर्नर पर। यहाँ पर खाना पीना खाने के बाद में सभी लोगों ने खाई सॉफ्टी, और उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी ना, वो भी कंप्लीट की। क्योंकि मेले में ना आप जहाँ से भी निकलेंगे ना, आपका हर चीज़ को देखकर ऐसा मन करेगा ना कि ये भी ले लो। और बच्चों के तो इतने आइटम थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जगह जगह ना आपको 30 रुपीज़ की 20 रुपीज़ की सेल मिलेगी, तो उसमें ना बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे आइटम थे। तो उसके बाद में आ गए थे हम बूढ़े सेक्शन पर। और ये ना लखनऊ के जो ये मेला है ना, उसका बेस्ट सेक्शन होता है। यहाँ पर ना आपको लकड़ी का इतना सुंदर सामान देखने को मिलेगा ना, और बहुत ही कॉस्टली होता है, लेकिन ना जिस तरह से ये काम होता है ना, उस हिसाब से इसका प्राइस ऐसा होता है। तो 1-2 शो पीस हम लोगों ने भी लिए। तो यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करने के बाद में अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि रात होने लगी थी। तो बस यहाँ पर आज के ब्लॉग को करूँगी ख़त्म। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।